वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम मध्यका या माध्यिका के जो वर्गीकृत श्रेणी से संबंधित प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसके संबंध में जो प्रोसेस है, क्रियाएं हैं, वो समझ लेते हैं। सतत या जो अविच्छिन्न श्रेणी है जिसको हम वर्गीकृत श्रेणी बोलते हैं, उसमें मध्यका की गणना के लिए कौन कौन सी क्रिया करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो देख लेंगे कि यदि समावेशी है तो उसको क्या है, अपवर्जी श्रेणी बना लेनी चाहिए। अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी में क्या अंतर है, आगे प्रश्न जब हल करेंगे तो उस समय मैं क्लियर करूंगा। सेकंड क्या है, से कम जो है संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। संचयी आवृत्ति हमको ज्ञात करना, जिसको हम CF बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, संचयी आवृत्ति के समझ लिया होगा। तीसरा है मध्यका संख्या जो है ज्ञात की जाती है। मध्यका संख्या यहाँ पर वर्गीकृत श्रेणी के लिए एक स्मॉल m हम याद करेंगे मध्यका संख्या, जिसका सूत्र रहेगा n/2। n क्या है अब तक क्लियर हो गया होगा, पदों की जो कुल संख्या है उसको n बोलेंगे और बटा 2। तो इस तरीके से स्मॉल n करेंगे और मध्यका जो m होगा n/2वां पद mवां पद होगा। ठीक है, मध्यका जो होगा n/2वां पद mवां पद होगा, जिसको प्रायः हम क्या मध्यका पद भी बोलते हैं। चौथा इसका स्टेप रहेगा n/2वां पद या स्मॉल m जो हम निकाले रहेंगे, ये पद जिस संचयी आवृत्ति CF में आएगा उसी से संबंधित वर्ग में मध्यका होता है, और उस वर्ग को हम क्या मध्यका वर्ग, है ना, मीडियन क्लास भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक का प्रोसेस समझ गए होंगे। इसके बाद जो पांचवा है, इसके लिए सूत्र है, मध्यका के लिए सूत्र है। सूत्र क्या है, अब यहाँ पर मीडियन का मध्यका का सूत्र लगेगा L1 प्लस आई बटा में F जो फ्रीक्वेंसी के लिए, और ब्रैकेट में m ऋण c। इसी सूत्र को यहाँ थोड़ा सा परिवर्तित किया है, देख सकते हैं। L1 प्लस जो m ऋण c ब्रैकेट में है यहाँ पर ऊपर आ गया, बटा F वैसे ही है, और जो I था यहाँ पर गुना में चला गया, देख सकते हैं यहाँ स्थान परिवर्तन हो गया है। इसी सूत्र को और थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ देख सकते हैं m बराबर L1, और आगे आप देख सकते हैं n/2 ऋण c। n/2 क्या मान है उसका, जो स्मॉल m जो है इसी का ही n/2 यही मान रहेगा। ठीक, तो आप m ऋण c भी कर सकते हैं या फिर n/2 ऋण c भी कर सकते हैं, बटा f और गुना i। ठीक, तीनों में से कोई भी सूत्र आप यूज कर सकते हैं। इस सूत्र में क्या क्या है, प्रतीक चिन्ह को समझ लेते हैं। m बराबर क्या है n/2, है ना, तो सूत्र में आप n/2 भी लिख सकते हैं या स्मॉल m। कुल आवृत्ति का क्या है, आधा भाग है। m जो है कैपिटल M किसके लिए, मध्यका मीडियन के लिए यूज होता है। L1 क्या है, मध्यका वर्ग की जो निचली सीमा है, निम्न सीमा है, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। ठीक, I जो है मध्यका वर्ग का वर्ग विस्तार है, वर्ग विस्तार I से। F जो है मध्यका वर्ग की आवृत्ति के लिए। C जो है मध्यका वर्ग से पूर्व वर्ग जो रहेगा, से कम जो संचयी आवृत्ति निकालेंगे उसमें पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति को लेंगे। ठीक, तो इससे संबंध में छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मजदूरी दी है 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 28 से 29। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, जिसको हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बारंबारता कह सकते हैं। इसको हल करने से पहले कॉलम बना लेंगे, मजदूरी रुपए में, वर्ग जो है उसको रखेंगे, कर्मचारियों की संख्या जो आवृत्ति दी है उसको, और साथ में कॉलम संचयी आवृत्ति CF के लिए बनाएंगे। ठीक, तो ये आवृत्ति के लिए, एक संचयी आवृत्ति के लिए। अब यहाँ क्रम से हमने रख लिया 20 से 21, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 28 से 29 तक का। ठीक है, उसके बाद जो आवृत्ति है उसको भी क्रम से हम नोट कर लेंगे, 8, 10, 11, 16, 20, 25, 16, 9, 6, और ये इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ अब तक करते थे, यहाँ पर सूत्र के लिए n यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर n बराबर जो रहेगा ये 121। ठीक, इसको योग कर लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आवृत्ति को हमने योग कर लिया है, n बराबर 121। ठीक, संचयी आवृत्ति, अब अगला जो है कॉलम देख सकते हैं, संचयी आवृत्ति CF के लिए। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, आवृत्ति को क्रम से जोड़ते हुए। ठीक है, तो पहला जो वर्ग है 8, संचयी आवृत्ति भी 8 ही रहेगा आवृत्ति। उसके बाद अगला जो है 10 जुड़ जाएगा 18, 11 जोड़ने पर 29,
16 जोड़ने पर 45, 20 जुड़ेगा तो 65, 25 जुड़ेगा फिर इसमें 90 और 16 जोड़ने पर 106, 9 जोड़ने पर 115 और 6 जोड़ने पर 121। क्रम से ये बढ़ते क्रम में जुड़ते हुए सभी आवृत्ति का। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो संचयी आवृत्ति लास्ट जो वर्ग का रहेगा संचयी आवृत्ति का, यहाँ पर जो भी मान आएगा ये n का जो योग होगा इसके बराबर होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो है ये बराबर होना चाहिए, n बराबर या सिग्मा f बराबर जो हम निकालते हैं ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला जो रहेगा n/2, स्मॉल n हम निकालेंगे तो n हमारा कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 121। 121/2 आप जब देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 60.5। अब इस संचयी आवृत्ति में हम देखेंगे 60.5 जो है ये 45 के बाद ये 65 है, इस वर्ग में या इस संचयी आवृत्ति में आएगा। इसके ठीक सामने जो वर्ग है ये मध्य का वर्ग है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 121/2 n/2 करेंगे, अगले स्टेप में समझेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये 60.5 इस वर्ग में, इस संचयी आवृत्ति में, इसके सामने का वर्ग ये है और सामने की आवृत्ति ये है 20, मध्य का वर्ग के सामने की जो आवृत्ति लेंगे 20 और c हमको निकालना पड़ेगा। तो उससे ठीक सामने की जो संचयी आवृत्ति है उससे पहले का जो मान है 45 को c लेंगे। यहाँ समझ सकते हैं मध्य का वर्ग की संचयी आवृत्ति और मध्य का वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति को c कहेंगे। ठीक, यहाँ देख लीजिए मध्य का संख्या के लिए क्या है n/2, 121 n का मान बटा 2 60.5। यह संचयी आवृत्ति किस में आ रहा है, 65 में आ रहा है। आप देख सकते हैं 65 में आ रहा है। उसके सामने वाला जो वर्ग है कौन सा है, 24 से 25 मध्य का वर्ग। तो आप देख सकते हैं 24 से 25 मध्य का वर्ग। उसके बाद इस वर्ग में मध्यका को निर्धारित करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, मैंने समझा दिया है। यहाँ पर 24 से 25 वर्ग के सामने आवृत्ति कितना है, 20 है। संचयी आवृत्ति से पूर्व की संचयी आवृत्ति लेंगे, है ना। तो 65 से पहले कितना है, 45। तो 45 जो है c कहलाएगा। ठीक, अब सूत्र में मान रख लेते हैं, m बराबर L1 धन I/c और ब्रैकेट में m ऋण c मान रखते चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 24 से 25 ये वर्ग है, इसमें निम्न सीमा कौन सी है, 24 रहेगी। तो 24 L1 बराबर I क्या है, वर्ग विस्तार। तो 24 और 25 के बीच में अंतर कितना है, कितने का विस्तार है, 1 का। तो I बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। F क्या है, तो पिछले पेज में मैंने बताया है, देख लीजिए 24 से 25 वर्ग के सामने कितना आवृत्ति दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 दिया है। ठीक, ये जो है 24 से 25 के बाद, तो ये F है और C लेंगे 45 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 20 F का मान और यहाँ पर m ऋण c, m हमने निकाला है 60.5 और c का मान है 45। अब इसको आगे हल करेंगे तो 24 धन 1 गुना, अब इसमें अंतर निकालने पर 15.5 और बट्टा 20। फिर से आगे बढ़ेंगे 24 धन, अब इसको हल करने पर 0.775 जोड़ने पर 24.775 रुपए, ये हमारा मध्यका की राशि ये आएगी। एक अगला प्रश्न देखते हैं जो कि समावेशी श्रेणी का है, इसको अपवर्जी हम परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समावेशी श्रेणी। यहाँ पर पिछली जो श्रेणी थी, पिछले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो अपवर्जी श्रेणी है, यहाँ पर जो उच्च सीमा पहले वर्ग की होती है, अगले वर्ग भी वो निम्न सीमा हो जाती है। हर वर्ग में देखते जाइए, यहाँ पर 22 है तो अगले वर्ग में निम्न सीमा में, यहाँ 23 है तो अगले वर्ग में ये निम्न सीमा में। तो जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है, अगले जो वर्ग की निम्न सीमा, फिर क्रम से उच्च सीमा जो है अगले जो वर्ग में निम्न सीमा बनते जा रही है। ठीक है, फिर से आप देख सकते हैं पहले वर्ग में जो 21 उच्च सीमा है, अगले वर्ग में ये निम्न सीमा, फिर 22 उच्च सीमा में है तो ये निम्न सीमा, 23 उच्च सीमा में है तो ये अगले वर्ग में निम्न सीमा है। समावेशी श्रेणी में क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है अपने वर्ग तक ही सीमित होती है। ठीक है, वर्ग की दोनों सीमाएं जो हैं इसी वर्ग में सम्मिलित होती है, अगले वर्ग में
वो कॉमन नहीं रहता है। ठीक, वर्ग की जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा है वो अगले वर्ग से भिन्न रहता है। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं 40 से 44, और 44 जो है अगले वर्ग में नहीं जाएगा, तो ये कंप्लीट है, अपने वर्ग तक ही सीमित है। उसके बाद 45 से 49, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 आगे नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर 50 से 54, 4 का अंतर है, लेकिन ये अपने वर्ग तक ही सीमित है। तो गणना की क्रिया की सरलता के लिए इस रीति को हम क्या करते हैं, समावेशी को अपवर्जी में बदल देते हैं। ये आपस में सम्मिलित है, एक वर्ग तक सीमित है, सम्मिलित है, समावेश है इसका, इसलिए इसका नाम जो है समावेशी रखा गया है, समावेशी श्रेणी कहते हैं इसको। और इसको गणना के लिए क्या करेंगे, मध्यका की गणना के लिए सबसे पहले इसको हम अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। अपवर्जी श्रेणी पिछले प्रश्न में जो प्रश्न बनाया है, हमने हल किया है, वो अपवर्जी श्रेणी का सवाल था। ये समावेशी है, इसको हम पहले अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अगले पेज में समझेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्यक्तियों की आय दी है और उसके संबंध में व्यक्तियों की संख्या जो है आवृत्ति दी है, मध्य का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समावेशी जो श्रेणी दी है उसको अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करेंगे और फिर निम्न विधि से मध्य का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0.5 पहले जो निम्न सीमा है उसमें घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो 40 से 44 था तो 40 में 0.5 घटा दिए, 39.5, 44 था उसमें 0.5 जोड़ दिया। अब देख सकते हैं 40 से 44 और 45 से 49, तो उसी में फिर वैसे ही बढ़ते करेंगे। अब यहाँ पर 44 जो 45 था उसमें हमने 0.5 घटा दिया तो 44.5 हो गया। 50 था उसमें हम 49 था उसमें हमने 0.5 जोड़ दिया। तो निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो 40 में से घटा दिया 39.5, 44 में जोड़ दिया 44.5, यहाँ 45 में घटाने पर 44.5 और 49 में जोड़ने पर 49.5। इसी क्रम में आप देखते जाइए, 49.5 हो गया और ये 54.5 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 54.5 हो गया, यहाँ पर 59.5, 59.5 निम्न सीमा हो गया, 64.5 यहाँ पर उच्च सीमा, और अगले वर्ग में 64.5 निम्न सीमा में हो गई। यहाँ 69.5, 69.5 यहाँ पर निम्न सीमा और 74.5। इस तरीके से इसको हमने अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब उसके बाद व्यक्तियों की संख्या, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो दी है उसको क्रम से हमने नोट कर लिया, 2, 7, 10, 12, 8, 5 और 3 है ना। इसको आपस में योग करेंगे तो n बराबर 47, ये हमारा योग होगा। इसके बाद अगला स्टेप है संचयी आवृत्ति CF है ना। तो कैसे हल करते हैं, संचयी आवृत्ति के लिए गणना कैसे करते हैं, तो क्रम से जोड़ते हुए चलते हैं। पहला जो है 2 ज्यों का त्यों रहेगा, फिर 7 जोड़ने पर 9, 10 जोड़ेंगे 19, 12 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, और 39 में 5 जोड़ने पर 44, और 3 जोड़ने पर 47। ये जो 47 है अंतिम जो हमारी संचयी आवृत्ति का मान है, ये n बराबर 47 इसके बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर n/2 है ना, स्मॉल m जो निकालेंगे मध्य का पद के लिए, तो n/2 47/2 तो कितना आएगा, 47/2 करेंगे तो 23.5, और यहाँ देखिए 23.5 ये इसमें आएगा 31 वाले संचयी आवृत्ति में। इसके ठीक सामने का जो मध्य का वर्ग है 54.5 से 59.5, और इसके ठीक सामने की आवृत्ति जो है f बोल देंगे वो 12 है। ठीक, मध्य का पद इस संचयी आवृत्ति में आया है, इसलिए इसको जो ठीक सामने का जो वर्ग है उसको मध्य का वर्ग कहेंगे। आवृत्ति इसके ठीक सामने की जो आवृत्ति है उसको लेंगे, और इसके ठीक सामने की संचयी आवृत्ति से पहले है ना, तो पहले क्या है 19, इसको हम C मानेंगे। ठीक, आगे हल करते हैं। मध्य का संख्या देख सकते हैं n/2 47/2 बराबर 23.5। यह कौन सी संचयी आवृत्ति में आ रहा है, 31 में, देख सकते हैं आप। और जिसके सामने का वर्ग क्या है 54.5 से 59.5, आप देख सकते हैं। और इस वर्ग में मध्य का निर्धारित करने के लिए सूत्र, तो C की जरूरत पड़ेगी। C मैंने बता दिया है, जो मध्य का वर्ग है उससे ठीक सामने की जो संचयी आवृत्ति है उससे पहले का जो संचयी आवृत्ति है, तो 31 से पहले 19 से उसको लेंगे हम C। यहाँ सूत्र में मान रखते हैं कैपिटल M मध्यिका के लिए L1 धन L2 ऋण L1 बटा F, और ब्रैकेट में M ऋण C, एक नया सूत्र और है। ठीक है,
आई जो है ये वास्तव में L2 और L1 का जो अंतर है, दोनों वर्ग जो वर्ग विस्तार है उसी को ही हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक, तो ये सूत्र में आप ऐसा भी रख सकते हैं या इसकी जगह आई जो पिछले प्रश्न में हमने रखा वैसा भी रख सकते हैं। तो मान रखने पर L1 क्या रहेगा, इस वर्ग में देखिए L1 क्या है, निम्न सीमा 54.5 लिख दिया, धन का चिन्ह। अब L2 और L1 तो या तो डायरेक्ट हम यहाँ पर घटा दें, यहाँ पर 5 का अंतर है, या दोनों में से मान रखते हुए L2 और L1 को यहाँ पे रख लिया, तो 59.5 ऋण 54.5, या डायरेक्ट आप यहाँ पर इसकी जगह आई रख सकते हैं और आई यहाँ पर कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो सीधे 5 यहाँ पर रख सकते हैं। एफ हमने पिछले पेज में देखा है, एफ का मान 12, एम ऋण सी, एम हमारा कितना है देख सकते हैं 23.5, और सी मैंने पिछले पेज में बताया है 19 रहेगा। ठीक, तो अब मान जो रखा है उसको हल करने पर 54.5 धन 5/12 गुना 4.5। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 54.5 धन 1.875 और हल करने पर 56.375, ये हमारा उत्तर होगा, मध्य का होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। इससे मिलते जुलते जो प्रश्न आपके बुक और गाइड में होंगे उसे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, बिना देखे उसे बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ डाउट हो आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदी माध्यम के जो हमारे विद्यार्थी हैं और भी कॉमर्स के जो साथी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में आपको बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो आपसे संबंधित, आपसे रिलेटेड हायर एजुकेशन की नोटिफिकेशन या आर्डर होते हैं वो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।